नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला है अलीगढ़। हुआ कुछ यूं कि 25 दिसंबर 2025 की शाम कोई 8:30 बजे के आसपास खैर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर रोड बाईपास पर खैरेश्वर हाईवे बाईपास पर सड़क के किनारे गड्ढे में एक कार खड़ी हुई थी। कार थी रेनॉल्ट ट्राइवर, ट्रेवेरा जिसे शायद कहते हैं, वही थी रेनॉल्ट ट्राइवर। उस गाड़ी के शीशे पर बोरी, जो प्लास्टिक वाली बोरी है, वो लगाई गई थी। यानी बाहर से प्राइमा फेसी देखने पे भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था। शाम का समय था। कुछ नवयुवकों ने इसको नोटिस किया और ये देखा कि बहुत देर से इस टेढ़ी खड़ी हुई गाड़ी में कोई हलचल नहीं हो रही है। उन्हें कुछ शंका हुई। काफी देर तक खड़ा देखने के बाद वहां से वो नजदीक गए, बोरियों को हटाया तो देख के एकदम चकरा गए। उस गाड़ी में दो लाशें पड़ी थी। एक ड्राइविंग सीट पर जिसका सिर स्टीयरिंग पर पड़ा हुआ था, और दूसरा पीछे वाली सीट पर। हल्ला मचाया, गाड़ी को खोलने की कोशिश की। गाड़ी लॉक थी, ऐसा लग रहा था लॉक करके कोई उसकी चाबी ले गया है। पुलिस को इत्तला हुई, पुलिस तुरंत आ गई। खैर थाना बहुत दूर नहीं है वहाँ से, ये टप्पल वाले रोड या पलवल वाले रोड पर है, अलीगढ़ पलवल रोड पे ही खैर थाना है। तो बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने भी खोलने का प्रयास किया। फाइनली उसको शीशा तोड़ना पड़ा, दरवाजे को तोड़ना पड़ा, और भीतर जाकर उसने, पुलिस ने भी वो दोनों लाशें नोटिस की। उन्हें बाहर निकाला, देखा दोनों के गर्दन और सिर पर दो दो गोलियां लगी हुई थी। यानी गोली मारकर दोनों की हत्या की गई थी। किसी को शंका नहीं थी कि ये हत्या है। और पुलिस ने उसको फौरन ही डबल मर्डर की संज्ञा दी, और इसी अपराध से वायरलेस पर ये प्रसारित किया गया कि डबल मर्डर खैर थाना क्षेत्र के फला फला जगह हुआ है। गाड़ी के नंबर से, नंबर प्लेट उसमें लगी हुई थी, नंबर से उसकी जब तलाश की गई तो पता ये लगा कि ये किसी सारसौल के निवासी मैकेनिक जमील के नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन है। जमील को फौरन पुलिस ने उठाया, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने कार रसूलपुर के रहने वाले बॉबी को किराए पर दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से संपर्क किया। पता लगा दूसरी वाली लाश मोहित नाम के व्यक्ति थी, जो बॉबी का दोस्त था। बॉबी की उम्र 32 साल और मोहित की उम्र 24 वर्ष थे। अब दोनों का पता भी लग गया। मोहित बॉबी का दोस्त था, और बॉबी वो खैरेश्वर हाईवे पर बीके आर्या नाम से ओयो का होटल चलाता था। और मोहित उसका पड़ोसी था, करीबी दोस्त था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था। तो प्राइमा फेसी इतनी ही जानकारी हो पाई, और ये पुलिस ने प्रयास करने शुरू किए। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी देखने शुरू किए। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार इनको मारा किसने। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को दो आरोपी मिल गए, या उनकी पहचान हो गई। एक जिरौली डोर का रहने वाला धर्मेंद्र, और दूसरा बॉस प्रताप सिंह उर्फ देव। इन दोनों की पहचान हो गई और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले पुलिस ने यह जानना चाहा कि इनकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण था। तो इन दोनों ने ये बताया, खासकर बॉबी ने बताया कि धर्मेंद्र ने बताया, जो मुख्य आरोपी था, कि बॉबी पर उसका 2 से 2.5 लाख रुपए उधार की रकम उसके पास पड़ी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी करके उसने
बॉबी से ली थी। और इस बीच में बॉबी ये पैसा वापस करने का दबाव बनाने लगा था। उसको बुरा ये लगता था कि जब भी कोई खड़ा हो, आसपास हो, वो अकेले में पैसे की बात नहीं करता था, वो कहता था भाई अब पैसा वापस कर दो। ये बात उसको बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब उधार तो उधार ही है। खैर, उसको ये लगा कि अब ये पैसे के लिए ज़्यादा दबाव दे रहा है, पैसा उसके पास है नहीं। जिन जिन कामों के लिए उसने पैसा लिया था वो पैसे खर्च हो गए। आने वाले जो पैसों के हिसाब से उसने जो बता के लिया था कि फला फला काम से हमारे पास या फला फला जगह से हमारे पास पैसे आ जाएंगे, मैं पैसा वापस कर दूंगा, वो पैसे उसे मिल नहीं पाए। तो उसको ये लगा कि अगर हम इसको जान से मार देते हैं तो हम 2.5 लाख रुपए देने से बच जाएंगे। खैर, उसने अपने दोस्त धर्मेंद्र ने बॉस प्रताप, हरीश और 2 अन्य लोगों को इस बात के लिए साधा। 25 दिसंबर को इन चारों आरोपियों ने बॉबी को गाड़ी खरीदने के बहाने मेहरावल पुल पर बुलाया। बॉबी के साथ उसका दोस्त भी उसके साथ उसकी गाड़ी से चला आया। यानी गाड़ी में बॉबी और उसका दोस्त मोहित था और ये 4 आरोपी थे। इन्होंने गाड़ी बेचने का और सस्ती गाड़ी बेचने का एक सब्जबाग उसे दिखाया, जिसमें फंसकर बॉबी उससे मिलने मेहरावल वाले पुल पर आ गया। फिर उसके बाद ये सब लोग गाड़ी में बैठे और बस जैसे ही आसपास देखा कोई नहीं है, 2-2 गोलियां उन दोनों को मार दी। उसके बाद गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर ले गए और उसे सड़क के किनारे एक खाई की जगह पर उतार दिया। जो ड्राइविंग सीट पर बॉबी बैठा हुआ था, बॉबी की जगह उनमें से किसी एक ने गाड़ी चलाई और फिर बॉबी की बॉडी को वैसे ही ड्राइविंग सीट पर रख कर छोड़ दिया और सिर उसका स्टीयरिंग पर गिर गया। पुलिस ने इसके डैशबोर्ड में 50,000 रुपए भी रखे हुए थे बॉबी के। वो 50,000 रुपए भी चलते समय इन लोगों ने लूट लिए। खैर, जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने इनके पास से 24,000 रुपए नकद, खून से सने कपड़े और जूते और घटना में प्रयुक्त हीरो HF डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। 48 घंटे के अंदर इस पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। अलीगढ़ के SSP नीरज जादौन, मैं बहुत ढेर सारे केसेस में नीरज का नाम ले चुका हूँ। नीरज जादौन मेरे साथ रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग भी रहे हैं और अलीगढ़ में पहले रूरल SP पोस्टेड भी रहे हैं। तो और उनका नीरज जादौन के बारे में आप लोगों ने तमाम जिलों में सुना होगा और वो इसके पहले हरदोई में थे। उसके पहले वो पश्चिम के एक ज़िले में थे और उसकी ईमानदार कार्यशैली और क्राइम के पीछे उसकी जो पीछे लग के क्राइम पर काम करना, ये उसकी अच्छी आदतों में शुमार है। अच्छी ही आदतें हैं उसके बारे में, कोई बात नेगेटिव उसकी पोस्टिंग्स के दरमियान नहीं किसी को सुनाई पड़ी है। बहुत ही अच्छा अधिकारी है और जब अच्छे अधिकारी होते हैं तो टीम भी उसी तरह अच्छा करती है। पूरी टीम उसने बनाई और उसी टीम ने फाइनली 48 घंटे में इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। वहाँ की क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग खैर थाने की और देहात की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की और उदयपुर के जंगल में जो ये दोहरा हत्याकांड हुआ था उसकी पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। ये बाकी 2 जो साथ में और थे उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे, क्योंकि नीरज जादौन काबिल अधिकारी है और वो कोई कसर नहीं छोड़ रखेगा इन दोनों की गिरफ्तारी में। आज की घटना देखिए, दोस्ती में दगा और लालच। आज वाली जो अपराध की घटना है, इन्हीं 2 शीर्षक पर ये जाकर टिक जाती। 2-2.5 लाख रुपए न चुकाने पड़े, इसमें 2 हत्याएं हो गई। अब आप सोचिए जान की कीमत कितनी है आज की तारीख में। 2 हत्याएं, नई उम्र के लड़के, जाने कितनी दुनिया इनको देखनी थी, लेकिन
दो चार सिरफिरे लोगों ने, और वो भी दोस्तों ने, सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी कि ये पैसा उनको न देना पड़े। अब ये उधार देना, सारी दुनिया जानती है कि उधार देना कितनी बुरी बात है, कितनी खराब बात है, और उधार बहुत बार जानलेवा हो जाता है। मैं अपनी माँ के साथ जब बहुत छोटा था, हमारे ख्याल से 6-7 साल का रहा होऊंगा, उस समय वो माँ जब सामान लेने जाती थी हमारी, तो रामबाग के पास दुकान है, वो एक बिसारती अंकल थे। बिसाती शायद परचून की दुकान के ओनर को ही कहते हैं, या उनका नाम था, ये मुझे ध्यान नहीं है। उनके यहाँ जाते थे, छोटी सी दुकान थी, उसमें तमाम जो घरेलू कंघी और चूड़ियाँ, ये सब तमाम चीज़ें उनके यहाँ मिलती थी। माता जी जब कभी भी महीने 2 महीने में जाती थी, मैं उनके साथ जाता था। उनके यहाँ एक हरे रंग की पट्टी पर पीले से लिखा हुआ रहता था, उधार प्रेम की कैंची है। तो उसको मैं देखता रहता था, और फिर माता जी अपना सामान लेने में व्यस्त हो जाती थी, मैं उसको देखता रहता, दिमाग मेरा चलता रहता था। कैंची भी वहाँ दिखाई पड़ती थी कि कैंची भी बिक रही है। वो लोहे की एक, पहले अब तो बहुत ब्रांडेड स्टील की आती हैं, पहले वो सॉलिड लोहे की कैंचियाँ आया करती थी। छोटी कैंची जो हम लोग कागज़ में क्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी उनके यहाँ रखी रहती थी। तो मुझे ये लगा शायद ये कैंची के ब्रांड होंगे, प्रेम और उधार। मैंने चलते चलते भी एक आध बार माँ से जानने की कोशिश की, लेकिन वो बात कह के टाल गई। बाद में उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि देखो, बिसाती अंकल ने ये लिखा है जिससे कि उनसे कोई उधार न मांगे, जो कुछ भी जिसको मांगना है वो नगद दे उन्हें, उधार न मांगने के लिए इन्होंने ये। तो हमने कहा इसमें फिर कैंची कहाँ से आ गई? तो उन्होंने कहा बेटा, कैंची जैसे कागज को काट दो, दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरह से जो लोग उधार लेते हैं उनसे उसको अच्छा नहीं माना जाता, और उससे बिसाती अंकल के संबंध खराब हो जाते हैं। तो खैर बात आई गई हो गई, और उसके बाद फिर जब समझदार हुए थोड़ा, इन सब मुहावरों का, कथानकों का, जो चीज़ें लिखी रहती हैं, इनका अर्थ समझ में आने लगा, तो बहुत ढेर सारे इस तरह की छोटी छोटी तख्तियाँ छोटी छोटी दुकानों पर ही दिखाई पड़ने लगीं कि उधार प्रेम की कैंची है, आज नगद कल उधार, उधार चढ़ा दोस्त उतरा, और एक आजकल लेटेस्ट मैंने कहीं देखा है, उधार दो तो दोस्ती ना दो। तो ये उधार न दिए जाने के विनम्र अनुरोध होते हैं। दुकानदार विनम्रता से अनुरोध करता है कि भैया हमसे उधार मत लो। और ये जो घटना हुई आज की, ये भी उधारी के चक्कर में, क्योंकि ये सब दोस्त थे, मारने वाला मरने वाला, ये सब दोस्त ही थे, और दोस्ती में ही ये उधार लिया दिया जाता है। किसी अननोन या बिल्कुल अनजान व्यक्ति को उधार दिया नहीं जाता, क्योंकि लगता है कि हम इसको उधार दे देंगे तो हमारा फिर हमें ये वापस कैसे मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये जो एक ज़माने पहले से ये कहा जा रहा है कि उधार प्रेम की कैंची है, तो देखिए वो जान की कैंची हो गई। उधार ने दो इनोसेंट लोगों की, उनकी गलती क्या थी? किसी ने उधार मांगा, इन्होंने उधार दे दिया। उसको ये बात बुरी लगती थी कि ये जब इस बीच में वो दबाव बना रहा था कि भाई बहुत दिन हो गए, हमारे पैसे वापस करो। और बुरा उसको ये लगता था कि जब वो 2-4 लोगों के बीच में हो, तभी वो अपनी जिसको तगादा कहते हैं, कि तगादा करता था कि भाई अब हमारा पैसा वापस करो। ये बात उसको बहुत ख़राब लगती थी, और फिर उसको लगा कि मैं इतना पैसा मैंने जिस काम से लिया था वो शायद हो नहीं पाया, या जो मैंने सोचा था कि फला जगह से हम पैसा पा जाएंगे, इसका उधार पूरा कर देंगे, वो भी नहीं हो पाया। इसलिए वो पैसा वापस करने या चुकाने की स्थिति में नहीं था, और इसका सबसे आसान तरीका उसे यही दिखाई पड़ा कि अगर इसको मार दिया जाए तो हमें ये 2-2.5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो खैर, उधार के लिए और दोस्ती में दगा के लिए, दोस्ती में धोखे के लिए बहुत से शायरों ने बहुत सी बड़ी छोटी बातें भी कही हैं, जिनमें से इनकी सुहेल अजीमाबादी कहते हैं कि हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा वो एक दोस्त ने मारा था। मतलब कहने का ये कि जो जो दोस्ती में धोखा होता है,
वो बड़ा, उसका घाव बहुत बुरा होता है और उस घाव को पूरा होने में बहुत वक्त लगता है और सबसे बुरा भी वही लगता है। एक और शेर है इसमें कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। जो इस तरह की चोट खाए हुए लोग हैं, दोस्तों से इस तरह की चोट खाए, अक्सर दोस्त कहता है कि भाई ये बहन की शादी है, हमें इतना उधार चाहिए, तो दोस्ती के नाते वो होता है चलो भाई इसकी मदद कर दें, इसकी बहन की शादी है, उधार दे दिया। फिर उस उधार के चक्कर में दसियों साल लोग चक्कर लगाते हैं, दोस्ती खराब होती है, गाली गलौज होती है और कभी कभी वो दुश्मनी में बदल जाती है, जो इस स्तर पर आकर दुश्मनी होने लगती है कि जान से मारने और मरने की बात होने लगे। कबीरदास ने तो बहुत ही लालच पे, इस तरह की लालच पे या उस पे कहा है कि छोड़ दे लालच, नहीं, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख लियो लिपटाए, ताली पीटें सिर धुने, लालच बुरी बलाए। उधार देने वाला भी लालच में उधार दे रहा है कि हम 10% ब्याज पे तुम्हें देंगे, हम 15% ब्याज पे देंगे। कुछ दिन तक वो मूलधन की मांग ही नहीं करता, इसलिए कि ब्याज बढ़ता रहे ताकि हमें आगे इसका पैसा मिलता रहे। हर रह लगे न फैक्ट्री फिटकरी, रंग भी आए चोखा। कुछ लगना नहीं है, एक बार पैसा दे दिया और उसके ब्याज के पैसे से अपना काम चला रहे हैं। मनोज गोदार का शेर है कि छोड़ दे लालच रे मन मूरख, छोड़ दे लालच रे मन मूरख, लालच बुरी बला है प्यारे, और सच्चा मन दूषित हो जाता, कह गए ऋषि मुनि सब सारे। तो ये कोई नई बात नहीं है, सीख बड़ी पुरानी है, लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। उधार देने वाले भी नहीं मानते हैं, उधार लेने वाले भी नहीं मानते हैं। हबीब जालिब ने जो कहा है कि दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। तो दुश्मनी तो नोन है, पता है कि हमारी दुश्मनी है और किस बात की दुश्मनी है, क्यों दुश्मनी है, दुश्मनी किस हद तक जाएगी, लेकिन दोस्तों ने भी दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दोस्त भी जब दुश्मन होते हैं तो फिर दुश्मन ही होते हैं। तो खुमार बाराबंकी साहब बहुत तरन्नुम में गाने वाले एक बहुत मशहूर शायर थे। जब मैं बाराबंकी, अब तो स्वर्गवासी हो गए वो, जब मैं बाराबंकी पोस्ट हुआ था तब यूनिवर्सिटी के दिनों में खुमार साहब को मैंने सुना था इलाहाबाद में कभी सम्मेलनों में। तो तरन्नुम में गाते थे, बहुत बढ़िया गाते थे, बहुत सादगी से रहने वाले शायर थे। तो उनका लिखा हुआ एक शेर है कि हटाए थे जो राह से दोस्तों के पत्थर, हटाए थे राह से दोस्तों के वो पत्थर, मेरे घर में आने लगे हैं। यानी दोस्तों के रास्तों से जो रोड़े हमने हटाए थे कि ताकि उन्हें चलने में कोई तकलीफ न हो, वही रोड़े अब मेरे घर पर बरस रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि मदद के नाम पर ये साजिश है जो उनके खिलाफ हो रही है। तो इस तरह के तमाम कथानक हैं, तमाम शेर हैं, तमाम कविताएं हैं, तमाम चीज़ें हैं दोस्ती में दगा की, लालच की, उधार की, बहुत ढेर सारी किस्से कहानियां हैं। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो अमल भी करें, वरना आप देखिए 2-2.5 लाख रुपए उधार के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।